हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को थ्री फेस इंडक्शन मोटर के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके दोस्तों की तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन के फैक्ट्स के बारे में। इंट्रोडक्शन फैक्ट्स के बारे में, ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन फैक्ट्स के बारे में, थ्री फेज इंडक्शन के इंट्रोडक्शन के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट क्या है। जो आपकी इंडक्शन मोटर रहती है, ठीक है, जो आपकी थ्री फेस इंडक्शन मोटर है वो क्या करती है, केवल एसी पे वर्क करती है। ठीक है, तो लिखेंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर केवल अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करती है। केवल इंडक्शन मोटर जो आपकी थ्री फेस इंडक्शन मोटर है केवल अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये जान लीजिए आप कि टेस्ला ने इंडक्शन मोटर की खोज की थी। ठीक है, तो जान लीजिए कि इंडक्शन मोटर की खोज टेस्ला ने की थी। ठीक है, ये क्या होती है, जो आपकी थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है ये प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला पॉइंट क्या है बच्चों कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं इंडक्शन मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में बदला जा सकता है। इस मोटर को हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आप जान लीजिए। इंडक्शन मोटर को
इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। इस मोटर को इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। इसकी जो कह सकते हैं, इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? सरल होती है। क्या होती है? सरल होती है और मजबूत होती है। तो लिखेंगे इंडक्शन मोटर की संरचना सरल और मजबूत होती है। और मजबूत होती है। ठीक है। अब इसका जो इसके समान क्या कह सकते हैं कि इसके समान ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। ठीक है। इसका इसका जो कार्य सिद्धांत है ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत से मिलता जुलता है। तो लिखेंगे इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर के समान होता है। अंतर क्या होता है बच्चों कि इंडक्शन मोटर में स्टेटर होता है और ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जबकि इंडक्शन मोटर में रोटर होता है, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक। इंडक्शन मोटर में रोटर जो होता है क्या होता है? गति करता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो मोशन नहीं करती है। तो यही दोनों में रिलेशन होता है। अब बात करेंगे जो इंडक्शन मोटर होता है वो क्या होता है? उसमें 3 वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है। 3 वाइंडिंग्स की जाती हैं। जो दोनों जो वाइंडिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? उनके बीच में 120 डिग्री का फेज का अंतर होता है। ठीक है। ठीक। तो लिखेंगे इंडक्शन मोटर में मोटर के स्टेटर में 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आपको 3 फेज सप्लाई के बारे में मैंने बताया था कि 3 फेज होते हैं RYB। तो इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? 120 डिग्री का अंतर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए हमको कोई भी रोटेटिंग फील्ड जनरेट करनी है तो उसके लिए मैक्सिमम क्या होती है? 2 वाइंडिंग जरूरी होती हैं। ठीक है। जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें भी क्या होती है? 2 वाइंडिंग की जाती है, क्योंकि हमको वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट के लिए मिनिमम डिमांड आपकी क्या है? 2 वाइंडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम कहा जाए कि 2 वाइंडिंग का रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा? ठीक है। तो वो क्या होगा? लिखेंगे द्वि कला घूर्णी चुंबकी क्षेत्र का रिजल्टेंट क्या होगा?
रिजल्टेंट 5 मैक्स होगा। ये तो आपका 2 वाइंडिंग का हो गया। अगर आपसे 3 वाइंडिंग का पूछे, थ्री फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट फ्लक्स पूछे, तो ये भी आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर 3 फेस की हम बात करेंगे तो 3 फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? 1.55 मैक्स होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है कैसे इसको ड्राइव करके लाया जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब क्या कहेंगे कि जो आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है, उसके स्टेटर पे क्या करते हैं, हमने क्या बताया आपको? 3 फेस वाइंडिंग की आती है। तो लिखेंगे 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर 3 फेस वाइंडिंग की जाती है। अब हम बात करेंगे कि इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके बनावट के बारे में बात करेंगे। तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेस इंडक्शन मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका स्टेटर, दूसरा होता है आपका रोटर। ठीक, चलिए इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। अगर हम स्टेटर की बात करें तो स्टेटर क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? योक कहते हैं। क्या कहते हैं? योक, ढांचा। स्टेटर को हम लोग योक भी कहते हैं, स्टेटर या योक। ठीक, योक किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। योक कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक, बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक, अब क्या होता है कि स्टेटर पे 3 फेस वाइंडिंग की जाती है। तो लिख लीजिए, आप ये भी पॉइंट लिख लीजिए। स्टेटर पर 3 फेस
वाइंडिंग की जाती है। ठीक। अब जब इसके स्टेटर पर हम लोग सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो लिखेंगे स्टेटर पर सप्लाई देने पर 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, ये एयर गैप से होते हुए क्या होता है, रोटर पे जाता है। ठीक। एक चीज आप जान लीजिए कि जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है जो जनरेट होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे जनरेट होता है। इसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो लिखेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है। स्पीड होती है। सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है ns इज इक्वल टू 120 f/p। ns क्या है आपकी, सिंक्रोनस स्पीड। f क्या है, फ्रीक्वेंसी। और p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है। अब अगर हम इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि किन्हीं दो टर्मिनल्स के क्या करेंगे हम, अगर हम तो क्या करेंगे, किन्हीं दो फेस के पोलैरिटी का सीक्वेंस हम चेंज कर देंगे तो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब चलिए हम लोग रोटर की बात करते हैं। रोटर की तो बेसिकली रोटर जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका केज वाउंड रोटर, और दूसरा होता है आपका स्लिप रिंग रोटर। ठीक। जो अगर हम रोटर की केज वाउंड रोटर की संरचना के बारे में बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है ये भी आप जान लीजिए।
इसका निर्माण जो होता है कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर एल्युमिनियम या मिश्र धातु आदि की मोटी छड़ों से पिंजरा रूपी एक हम रोटर बनाते हैं। तो लिख सकते हैं इसका निर्माण, जो रोटर होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं केज, मतलब केज टाइप मतलब पिंजरा रूपी। तो इसका जो निर्माण होता है ये क्या होता है, कॉपर एल्युमिनियम या मिश्र धातु ब्रास ब्रॉन्ज आदि की मोटी छड़ों से क्या करते हैं, उसको हम पिंजरा रूप के रूप में क्या कर देते हैं, बनाते हैं उसको। ठीक है, तो लिख सकते हैं सिंगल केज वाउंड रोटर विद्युत धातु कॉपर एल्युमिनियम या मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या हो गया कि ब्रॉस ब्रॉन्ज आदि की मोटी छड़ों से पिंजरा रूपी खांचा वाइंडिंग बनाते हैं। अब जो खांचे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्षण वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्षण कुंडलन कहते हैं। लिखेंगे सिंगल केज वाउंड रोटर को बंद खांचे वाली क्षण वाइंडिंग कहते हैं। क्षण वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इंडक्शन मोटर के अच्छे प्रदर्शन के लिए क्या होना चाहिए, उच्च रोटर प्रतिरोध होना चाहिए। रोटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो लिखेंगे इंडक्शन मोटर के अच्छे प्रदर्शन के लिए उच्च रोटर प्रतिरोध होना चाहिए। अगला पॉइंट, इंडक्शन मोटर के सामान्य समान गति
समान प्रचालन गति में निम्न रोटर प्रतिरोध होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? रोटर की आंतरिक केज वाउंड वाइंडिंग न्यून प्रतिरोध वाइंडिंग होती हैं। ठीक। अब हम देखिए, जो आपका केज वाउंड रोटर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल केज वाउंड रोटर होता है, दूसरा क्या होता है, डबल केज वाउंड रोटर होता है। तो सिंगल केज राउंड रोटर के बारे में आपको हमने बता दिया। अब हम आपको डबल केज राउंड रोटर के बारे में पॉइंट्स बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं। क्या होता है डबल में? क्या होता है? डबल केज वाउंड के आंतरिक खांचे पूर्णतया बंद होते हैं। आंतरिक खांचे पूर्णतया बंद होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? ये शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है? डबल केज वाउंड के बाहरी खांचे अर्ध बंद खांचे होते हैं। ठीक है। वो आधे क्या होते हैं? बंद होते हैं। ठीक। अब इसकी जो बाहरी वाइंडिंग होती है उसको क्या कहते हैं? हाई सॉरी जो क्या होती है, जो डबल केज वाउंड रोटर की जो बाहरी वाइंडिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाई रेजिस्टेंस वाइंडिंग। क्या कहते हैं? हाई रेजिस्टेंस वाइंडिंग। तो लिखेंगे डबल केज वाउंड की बाहरी वाइंडिंग को हाई रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस वाइंडिंग कहते हैं। हाई रेजिस्टेंस वाइंडिंग कहते हैं। अगला पॉइंट, वेज वाउंड फेज वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर में इंडक्शन
मोटर, इंडक्शन मोटर के रोटर की वाइंडिंग थ्री फेज स्टार कनेक्टेड होती है, स्टार कनेक्टेड होती है। अगला पॉइंट, फेज वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर की रोटर तथा स्टेटर वाइंडिंग में पोल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्टेटर वाइंडिंग्स में पोल्स की संख्या क्या होती है, समान होती है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगले फैक्ट में आपको मैं स्लिप रिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, काहे के लिए करते हैं, ये बताने जा रहा हूं। देखिए, फेज वाउंड रोटर में स्लिप रिंग का प्रयोग स्टार्टर रेजिस्टेंस जोड़कर स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं, सॉरी। डबल केज रोटर वाली इंडक्शन मोटर की बाहरी खांचों में, ये बच्चों हो सकेगा तो ये आप फैक्ट्स लिख लीजिएगा अपने नोट्स की कॉपी में, जिससे आपका आसानी से रिवीजन हो सके। आई होप आप लोग टॉपिक सारे पढ़ चुके हैं। इन फैक्ट्स को बता के मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। हो सके तो आप अपने नोट्स में इन एक एक लाइन के फैक्ट्स को लिख लीजिएगा, जिससे आपका शॉर्ट टर्म में रिवीजन हो सके और आपकी तैयारी हो सके। बाहरी खांचों में निम्न क्षरण प्रतिघात वाली वाइंडिंग होती है। अगला पॉइंट क्या है बच्चों,
बाहरी जो आपके खांचे होते हैं उसमें क्या होगा, निम्न क्षण प्रतिघात वाली वाइंडिंग की आ जाएगी, और जो आपके इंटरनल होते हैं उसमें क्या होगा, हाई क्षण प्रतिघात वाली वाइंडिंग की आती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखेंगे डबल केज रोटर वाली इंडक्शन मोटर की आंतरिक खांचों में हाई लीकेज रिएक्टेंस हाई लीकेज प्रतिघात लिखिए आप लोग वाली वाइंडिंग होती है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जो डबल केज रोटर वाली इंडक्शन मोटर की लागत लगभग साधारण मोटर से 20% से 30% अधिक होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इंडक्शन मोटर का जो कोर होता है वो सिलिका स्टील का होता है। इंडक्शन मोटर का कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसका बना होता है बच्चों, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगला पॉइंट क्या है, मोटर का जो फ्रेम है, मैंने आपको बताया फ्रेम को योक बोलते हैं, स्टेटर भी बोलते हैं, वो किसका बना होता है, वो आपका कास्ट आयरन का बना होता है। लिखेंगे फ्रेम कास्ट आयरन का बना होता है। और बड़ी मशीनों के लिए, बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बना होता है। बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बना होता है। बहुत अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगला फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो आपका स्लिपरिंग होता है वो किसका बना होता है, वो बच्चों फास्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है। लिखेंगे स्लिपरिंग फास्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है। देखिए डीसी मोटर में आपका कम्यूटेटर यूज होता है,
और आपका इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्लिप रिंग यूज होता है। जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वही आपका काम स्लिप रिंग करता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, जो आपकी जो कोर होती है उसको हम लोग लेमिनेट क्यों करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन जो सिलिकॉन स्टील यूज कर रहे हैं उसको हम लोग लेमिनेट क्यों करते हैं, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। तो लिखेंगे कोर को लेमिनेट भंवर धारा हानियों से बचाने के लिए करते हैं। जो आपका इंडक्शन मोटर का जो सॉफ्ट होता है वो किसका बना होता है, वो मृदु इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है, मोटर का जो सॉफ्ट बना होता है वो क्या होता है, मृदु इस्पात का बना होता है। तो लिखेंगे इंडक्शन मोटर का सॉफ्ट मृदु इस्पात का बना होता है। आपसे कहा जाए कि जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उसमें आपका जो आयरन लॉसेस होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है। तो आयरन लॉसेस बच्चों कहाँ होता है, कोर में उत्पन्न होता है, ठीक है, या स्टेटर टीथ में। कहाँ होगा, स्टेटर कोर में या और स्टेटर टीथ में आपका आयरन लॉसेस उत्पन्न होता है। और आयरन लॉसेस क्या होती हैं बच्चों, हमेशा फिक्स होती हैं, इन पर लोड का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लिख लीजिए इंडक्शन में मोटर में लौ हानियां स्टेटर कोर और स्टेटर टीथ में उत्पन्न होती है, ठीक। बच्चों क्या है कि जो आपका थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर जो होता है उसका जो स्टेटर जो होता है वो डेल्टा में जुड़ा होता है और जो आपका रोटर होता है वो स्टार में जुड़ा होता है। ये भी आप हमेशा याद रखिएगा। तो लिखिए थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर का स्टेटर क्या होगा, डेल्टा में जुड़ा होता है तथा रोटर स्टार में जुड़ा होता है, ठीक। आजकल बच्चों क्या होता है, आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ज़्यादा यूज होता है। आजकल क्या होता है, आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ज़्यादा यूज होता है। चाहे लिख लीजिए आप लोग, चाहे लिख लीजिए या दिमाग में रखिए। आपका जो आजकल क्या होता है
उसमें आजकल जो होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ज़्यादा प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि चलिए लास्ट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। जो आपका इंडक्शन क्या है कि जो 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का जो ब्रश होता है वो क्या करता है, बाहरी प्रतिरोध को स्टार में जोड़ता है। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या है कि 3 फेज स्लिप रिंग मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ब्रश बाहरी प्रतिरोध को स्टार में जोड़ता है। बच्चों, चूंकि आपका इंडक्शन मोटर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को मैं आपको 2-3 पार्ट्स में बताऊंगा। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑपरेशन ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड इसके कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप TG2 बन जाएं। थैंक यू।